हाय एवरीवन। पिछले वीडियो में मैंने आपसे एक छोटा सा सवाल पूछा था। आई थिंक मेनी ऑफ यू मस्ट हैव थॉट अबाउट इट कि कैसे हम लोग कोई भाषा सीखते हैं। कुछ लोगों ने रिस्पॉन्ड भी किया है। पहले मैं आपको कुछ आइडियाज देने वाली हूँ, उसके बाद आई विल शेयर दीज रिस्पॉन्सेज। हाय, वेलकम बैक टू माई चैनल KSR स्पीक्स। सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। कोई भी आइडियाज हो, कोई भी नई चीजें हो, आपको जानना है, डाउट्स क्लियर करना है, प्लीज लीव योर फीडबैक एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरीज एज सुन एज पॉसिबल. Maybe I will take them up as topics in my upcoming videos. तो let's start. हम लोग कोई भी भाषा कैसे सीखते हैं? जब एक छोटी सी बच्ची अपनी मम्मी के गोद में खेल रही होती है, उसको नहीं पता है क्या है भाषा, क्या है शब्द, ग्रामर, यूट्यूब, कुछ नहीं पता है उसको. बट इट नोज सिक्योरिटी एंड हंगर. सिक्योरिटी और भूख, ये बहुत ही प्राइमल इंस्टिंक्ट्स है ह्यूमन बीइंग्स के. तो जब उसके पास मम्मी नहीं होती है तो उसको डर लगता है. वो छोटी सी बच्ची है, शी इज अफ्रेड. तो शी स्टार्ट्स क्राइंग. Sometimes her mother comes to her, but if she doesn't, what will she do? तो जैसे ही बच्चे का ब्रेन डेवलप होता है, वो लैंग्वेज एक्विजिशन स्टेज में आना स्टार्ट हो जाता है. तो वो छोटी सी बच्ची है, उसको समझ में आता है कि उसकी मम्मी जब आसपास रहती है तो एक वर्ड बहुत यूज होता है, एक शब्द. सारे बुजुर्ग है, वो लोग अपने मुंह, होंठ, टंग, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, उसका बहुत सारे कैरिकेचर्स करके बहुत सारी आवाजें निकालती है. लेकिन उस बच्ची को कोई आवाज नहीं पता है. लेकिन एक आवाज है जो बार बार रिपीट होता है, वो है माँ. बहुत ही इजीली बोलने के लिए. और उसकी मम्मी भी रिपीट करती है कि माँ बोलो, बोलो माँ. तो बच्ची जो है उसको ये याद आता है कि जब मेरी मम्मी मेरे साथ में रहती है तो एक आवाज है जो बार बार रिपीट होता है. तो अगली बार जब मम्मी साथ में नहीं होती है तो बच्ची बोलती है माँ, और मम्मी दौड़ के आ जाती है, अरे मेरी बेटी है, उसने माँ बोली. पहली बार शी हैज स्पोकन समथिंग. तो बच्ची जो है वो जब रियलाइज करती है कि एक शब्द बोलने से अगर इतना बड़ा इंसान दौड़ के मेरे लिए आ जाए, ये शब्द तो जादुई है, चलो इसको याद कर लेते हैं, अगली बार काम आएगा. एंड दैट इज हाउ एग्जैक्टली अ पर्सन लर्न्स अ लैंग्वेज. हम लोग सारे लैंग्वेजेस इसी आधार पे सीखते हैं कि कभी ना कभी वो काम आएगा जब हमें बहुत इम्पोर्टेंटली, बहुत अर्जेंटली कुछ चाहिए है उस टाइम पे, ताकि हम लोग एग्जैक्टली एक्सप्रेस कर सके. तो मेरे बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, मैम मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इंग्लिश कैसे सीखें. तो बेटा आंसर ये है कि अगर तुमको लगता है कि इंग्लिश जाने बिना तुम्हारी जिंदगी कट जाएगी तो तुम तो इंग्लिश सीखने से रह गए. लेकिन अगर तुम खुद को ऑप्शन ही ना दो कि नहीं, मुझे इंग्लिश में ही खुद को एक्सप्रेस करना है, इंग्लिश में ही अपनी फीलिंग्स जतानी है, तब ही तुम इंग्लिश सीख पाओगे. एंड दैट गोज फॉर ऑल द लैंग्वेजेस. तो हम लोग कोई भी चीज याद कैसे करें? उसको बार बार रिपीट करके. क्यों? रिपीटिशन से आप जो वर्ड्स बोल रहे हैं वो आपको सुनाई दे रहा है, यानी कि आप आउटपुट भी दे रहे हैं, इनपुट भी जा रहा है, ब्रेन प्रोसेस भी कर रहा है. अब यही वर्ड्स अगर आप अलग अलग सेंटेंसेस में यूज करना स्टार्ट कर दे तो आपको उसका मीनिंग का अंदाजा होगा. अगर मैं आपको बोलूं पानी, आपको समझ में आएगा. जॉल आपको समझ में आएगा. वाटर आपको समझ में आएगा. लेकिन अगर मैं आपको बोलूं मीजू,
कनेक्शन में आपको समझ में आएगा कि इसका मतलब वाटर है, लेकिन आपको नहीं पता ये कौन सा भाषा है। तो कनेक्शन जानना बहुत ज़रूरी है कोई भी वर्ड समझने के लिए, कि किस कॉन्टेक्स्ट में, किस प्रसंग में वो वर्ड यूज हो रहा है। तो लेट अस सम अप, कोई भी बच्चा भाषा कैसे सीखता है? पहला, सुनता है, आइडेंटिफाई करता है वर्ड्स। थर्ड, रिपीट करता है वर्ड्स। फोर्थ, उसको जगह जगह यूज करता है। मैं जब पहली बार हिंदी बोल रही थी, आई यूज्ड टू से मैं घर जा रहा हूं, मैं पानी पी रहा हूं। देन माई फ्रेंड्स यूज्ड टू लाफ एट मी, सब लोग हंसते थे मुझ पे कि तुमको पता ही नहीं है, हिंदी भाषा तुमको आता ही नहीं है, तुम घर चले जाओ, यूपी में मत रहो। What they did was they corrected me. अगर मैं बोलती ही नहीं पहली बार तो उन लोगों को मौका ही नहीं मिलता मुझे सही करने का, और मुझे पता भी नहीं चलता कि एग्जैक्टली हिंदी में जेंडर कैसे यूज होता है लैंग्वेज में। तो रिपीट करना बहुत ज़रूरी है, लोगों का हंसी मजाक झेल लेना भी ज़रूरी है अगर आपको एक भाषा सीखना है। तो मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चीज़ बताऊंगी। जब कोई भी इंसान कोई भी भाषा गलत तरीके से बोलता है तो दूसरे लोग उस पे हंसते क्यों है, लेकिन ये बात मैं अगले वीडियो में बोलने वाली हूँ। मेरे प्रीवियस क्वेश्चन वीडियो के लिए जो रिस्पॉन्सेज आए हुए हैं, चलिए एक बार उसको देख लेते हैं।